अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, सुबह बखैर। आज का जो अपना टॉपिक है वो बीएससी के लिए है और इसके अंदर हमने क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। टॉपिक इसके लिए बनाया हुआ है हमने बीएससी के लिए। बीएससी के लिए टॉपिक स्पेशल है। फंक्शन आप देख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x नेगेटिव 1 और इसमें कंडीशन है आपके पास है x लेस देन 1। ठीक है, ये फर्स्ट आपके पास फंक्शन है। फिर इसकी सेकंड वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 है। फिर इसकी थर्ड वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 1 है। कंडीशन आप देख सकते हैं कि चेक दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। हमने चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हर एक की ये जो कंडीशन दे रखी है हमने लिमिट चेक करनी है बारी बारी। जब लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट चेक करने के बाद जो इसका सोल्यूशन आएगा, तो अगर सोल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यूज अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन के अंदर किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं है और अगर फंक्शन के अंदर ब्रेक नहीं आता तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर इसके सोल्यूशन के अंदर डिफरेंस आता है और फंक्शन को हम कहेंगे कि नॉट कंटिन्यूअस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यूज लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x नेगेटिव 1। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यूज आई हुई है। अब कंडीशन तो आपके पास है x लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब है लिमिट के अंदर आपने नेगेटिव लेना है। लिमिट के अंदर क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट में नेगेटिव ले रखा है तो इसी तरह आपने भी नेगेटिव लेना है। तो वैल्यूज आपने 3x नेगेटिव 1 राइट कर देना है। ये नेगेटिव जो होगा ना सिर्फ लिमिट को शो करेगा कि ये नेगेटिव है, लेकिन इसमें जब हम x की वैल्यूज, ये बेसिकली x की वैल्यूज है, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वहाँ पे नेगेटिव शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो लिमिट हटाएंगे तो x की वैल्यू डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये आ गया 2। तो इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड किया इसी तरह हमने x इज इक्वल एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 और उसमें आपके पास फंक्शन इक्वालिटी पे चला गया तो 1 पे। तो यहाँ पे आपने देखो ऊपर कोई बात नहीं लिखी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या है, इक्वालिटी पे है। तो ये आपके पास इसके लिए लिमिट अप्लाई हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज है, इसके अंदर कोई एक्स नहीं है तो आपने इसको वैसे राइट कर देना। तो हमने पहले जो आंसर सॉल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है, उसको 1 का नाम, जो सेकंड किया उसको 2 का नाम कर दिया। ओके, तो इसी तरह जो हमारे पास थर्ड वैल्यूज है तो ये आपके पास जो आई हुई है, ठीक है, 2x और इसमें जो कंडीशन है ये ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे तो लिमिट आपके पास जो अप्लाई हो जाएगी वो पॉजिटिव वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x बनेगा और हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो वैसे हमने इधर प्लस साइन लगाना नहीं है क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ इसको शो करता है कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन में सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसको 1 2 ऐड 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लिमिट थी हमारे पास नेगेटिव वाली, जिसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह लीजिए, 2 आया हुआ है, क्वालिटी पे 4 आया हुआ है और राइट हैंड लिमिट पे 2 आया हुआ है। इसमें दो सोल्यूशन तो सेम आ रहे हैं, ठीक है, दो सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, सेम, लेकिन एक सोल्यूशन जो वो सेम नहीं है। ठीक है जी। तो कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास तो इसी तरह नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे, तीनों को लिख के 2 इक्वल कर देंगे और थर्ड वैल्यूज इक्वल नहीं होंगे। तो हमारे पास भी ये, अगर इसका सोल्यूशन इक्वल आ जाता तो हम लिखते कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर इसका सोल्यूशन इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू और हाफिज़।